हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम क्लासेस। क्या हाल चाल। तो अभी तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन की। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम जानेंगे वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स और नॉन मेटल्स ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। जल्दी रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया, यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग। ठीक है, सारे बच्चों को पता होगा आयरन में जंग लग जाता है ना, कहते हैं हिंदी में जंग लग गया, रस्ट कर गया। ठीक है, एक ब्राउन फ्लेकी कलर का सब्सटेंस हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम रस्ट कहते हैं। रस्ट बेसिकली होता क्या है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, कुछ भी कंसेप्ट में ज्यादा है नहीं। ठीक है, रिकॉल द रिएक्शन बाई, थोड़ा सा इस तरह से करके हम लोग पढ़ लेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा बड़ा दिखे। बाई विच रस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्लास 7 में हमने क्या पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग बर्न कर रहे तो बर्न क्या कर रहे, जैसे हीट करे तो ऑक्सीजन से वो कंबाइन कर रहा, कंबाइन करने के बाद वो क्या बनाया था। जिन बच्चों को याद है कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो क्या था, दोनों ही प्रोसेस में आयरन जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम जब कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो दोनों ही प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है मेटल्स का। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड है ये क्या कर रहा है जरा देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो आयरन, हमारे आयरन भैया जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और इसके साथ वाटर भी है। ठीक है, तो आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ, वो बनाता क्या है बच्चों, रस्ट बनाता है, रस्ट बनाता है। ठीक है, ये रस्ट होता क्या है भैया जी, रस्ट क्या होता है जरा ये भी बता दीजिए। चलो भैया जी आए हैं तो बता के जरूर जाएंगे। रस्ट होता है आयरन ऑक्साइड, आयरन का एक ऑक्साइड है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है, भैया ऑक्साइड तो बन गया मेटल का है, अब बता ये भी दीजिए कि ये बेसिक होगा एसिडिक होगा। हम तो चैप्टर एसिड बेस भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, या थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं क्योंकि यहाँ बुक में पूछ देता है एक्टिविटी में। ठीक है, तो जान लेते हैं मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड है बच्चों, मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड है वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड है वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। चलिए एक और बात देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेरा मेटल ऑक्साइड है ये हमेशा बेसिक इन नेचर होता है बच्चों। क्या होता है, बेसिक इन नेचर। अब बेसिक का मतलब क्या होता है भैया, इसको बेसिक का मतलब क्या होता है देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार करें। बेसिक का मतलब क्या होता है, एसिडिक का मतलब क्या होता है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो थोड़ा सा इंतजार करें, हम लोग वापस आते हैं इस पे। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये चलो रस्ट जो होता है वो होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो रस्ट जो है हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पे 3 लिखा रहता है। ठीक है, ये महाराजा धीराज 3 नहीं है। ठीक है, ये इसकी वैलेंसी वाला है, ये हम लोग बाद में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो अभी तक इतना समझ आ गया। इतना में बेसिक्स में क्या है बच्चों, के मेटल्स जो है, ठीक है, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने आयरन और मैग्नीशियम के फॉर्म में देखा है। अब ये एक्टिविटी ध्यान से देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है बच्चों, लेट अस check the nature of rust form as a result of the reaction between iron, oxygen and water. अब क्या हुआ, आयरन था, हमारा आयरन भैया थे, ऑक्सीजन भैया थे। ठीक है, और उसके साथ हमारे पानी वाली भैया तो हमेशा रहते हैं, वाटर भी था। तो ये तीनों थे। अब हमने क्या किया, कलेक्ट स्पून ऑफ रस्ट, रस्ट को लिया पानी में घोल दिया। ठीक है, पी मत जाना, ये जस्ट रस्ट है। ठीक है, चीनी और पानी नहीं है। सो यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। अब इसका मतलब क्या, कि रस्ट पानी में डिसॉल्व नहीं होता है बच्चों, सस्पेंडेड रह गया। ठीक है, शेक द सस्पेंशन वेल,
टेस्ट द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? अब ये पूछ रहे कि भैया अब आप बनाओ पानी में, तो आप घोल करके इनका घोल बना दिए, रस्ट का सस्पेंशन हो गया, नीचे थोड़ा सा रस्ट बैठ गया। अब आप हमको बताओ कि ये एसिड हुआ या बेस हुआ। एक चीज याद कर लो, हम लोग बोलते हैं ना, जब फोन में लिखते हैं बी राइट बैक, बी राइट बैक लिखते हैं ना, कि आई बी बैक सून, और जल्दी में आ जाऊंगा, बी राइट बैक, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है बेस जो है हमरे रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। क्या करता है? बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो देखेंगे, अब अगर बेस हो रहा है तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा, एसिड हो रहा है तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी से हम देखेंगे, ठीक है। पहले अब रस्टिंग का, जिन जिन बच्चों को इसका रिएक्शन लिखना है लिख लो, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन हमारा है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्लस इसके साथ थोड़ा सा पानी मिला दिए, ठीक है। तो क्या बना? आयरन का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। चलो, अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का भी देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है, उसको बर्न करे, तो बर्न करे मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना दे रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है। अब यही ऑक्साइड को जब आप हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, पानी के साथ घोल दोगे तो हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम का हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो हमें इतना ही चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा दिखा दिया एक्स्ट्रा। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब नेक्स्ट पेज में देख लो क्या है हमारे पास। तो अभी इन्होंने बताया नहीं कि जो बन रहा है हमारे पास आयरन के साथ, आयरन का जो ऑक्साइड और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है या एसिडिक है। हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे नीचे। सो नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। वापस से सोचो उस एक्टिविटी के बारे में, किसके बारे में, जो अभी हमने किया मैग्नीशियम रिबन वाला। The ash obtained on burning of magnesium ribbon is dissolved in water, उसको पानी में हम घोल दिए, और फिर क्या किया, उसको टेस्ट किया एसिडिक या बेसिक, ठीक है। सो इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असर्टेन दिस, मतलब कैसे आपको पता चल रहा है, कैसे आप कंफर्म हो रहे हो कि एसिड है या बेस है? सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है बच्चों? रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। अभी बताए थे बी राइट बैक, बी राइट बैक मतलब क्या होता है? हमारा जो बेस है ना, वो क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है बच्चों, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। तो बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। क्यों? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, हमारा जो MgO है, ये भी क्या करता है? बेस है, तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इन जनरल में मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो बेस के जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो पहला हमने पॉइंट क्या सीखा कि अगर मेटल्स है, वो रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड्स। तो हम पॉइंट समझ जाते हैं, मेटल्स जो है हमारे, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स। अब ये जो ऑक्साइड्स है बच्चों हमारे पास, ये किस तरह के हैं? ये बेसिक इन नेचर है। किस तरह के हैं? बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को ब्लू में कर देते हैं, ये बेस का काम है। BRB, बी राइट बैक, ठीक है, याद रहेगा। चलो, अब डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? करेक्ट, कॉपर भी रस्ट होता है, बट उसको रस्टिंग ये नहीं बोलते, रस्ट होता है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑफ कॉपर ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल। हाँ, सो क्या होता है? व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, कॉपर का एक बर्तन है, ठीक है, उसको हवा में रख दो, बाहर खुला, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। क्या होगा? एक ग्रीन रंग का कोटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? ग्रीन रंग का लाइट कोटिंग आ जाएगा। तो ये जो ग्रीन रंग का कोटिंग है, द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। सो द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। देखो कॉपर है हमारे पास, पानी है, और ये हवा से इसने CO2 ले लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन, ये तीनों। तो जैसे बनाया, तो एक कॉपर ऑक्साइड बना दिया,
ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना दिया और एक कॉपर कार्बोनेट बना दिया। ठीक है, और ये जैसे बना दिया तो ये क्या बोलते हैं ये भी रस्ट कर गया। ठीक है, तो कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, अगर उसे एयर क्या बोलते हैं एयर मॉइस्ट एयर है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उसे आसानी से मिल जाता है। ठीक है, मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। ठीक है, पानी में नमी ज्यादा हो। ठीक है, अगर हमारे वातावरण में नमी ज्यादा है, एटमोस्फेयर में क्या बोलते हैं चिपचिपापन है। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि उसमें पानी है, वाटर कंटेंट है। ठीक है, तो इसका हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, वाटर कंटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही भैया जी, और ऑक्सीजन ले लिया तो उसने कार्बन कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना दिया। सिंपल सा है रिएक्शन, बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी बच्चे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में से अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर। अब हमने सल्फर को ले लिया। ठीक है भैया, सल्फर से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, ले लेते हैं। इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। अब बच्चे पूछेंगे भैया ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या है, जरा बता दीजिए। तो ऐसा स्पून जो लंबा हैंडल वाला। ठीक है, स्पून विथ लॉन्ग वर्टिकल हैंडल, क्या लिखेंगे इसको, स्पून विथ लॉन्ग वर्टिकल हैंडल। ठीक है, तो लंबे हैंडल, वर्टिकल लंबे सीधे हैंडल वाला इस तरह का कुछ स्पून अगर होगा तो उसको हम क्या करते हैं, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। अनहीटेड, तो देखो कुछ इस तरह का बच्चों, ये इस तरह का। ठीक है, so you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give the shape as it is given. तो इस तरह का शेप आप बना सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है इस वाले एक्सपेरिमेंट में थोड़ा समझ लो। हमने क्या किया, सल्फर को पहले बर्न किया। सल्फर जैसे बर्न करने लगा, इंट्रोड्यूस स्पून इनटू द गैस जार। अब इस गैस जार में या ग्लास टम्बलर में डाल दिया इसको, तो क्या होगा, कवर द टम्बलर विद अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड को आपने भागने नहीं दिया। अब चम्मच को हटा दो। ठीक है, एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। जैसे हल्का सा टम्बलर का ढक्कन खोला, पानी डाला, बंद कर दिया। शेक द टम्बलर वेल, अब इसे पूरे अच्छे से शेक कर लिया। चेक द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब रेड एंड ब्लू दोनों ही लिटमस पेपर हम ले लिए। अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही लिए, डाले, तो देखो क्या रिएक्शन होगा, थोड़ा देख लेते ध्यान से। ठीक है, कुछ खास है नहीं। तो हमने पहले सल्फर को लिया, भैया को ऑक्सीजन के साथ बैठाया, तो भैया ने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड को जैसे ही हमने पानी में मिला दिया, तो ये तो बोला भैया वाह वाह हो गया। ठीक है, हम तो अब एसिड बन गए सर। ठीक है, एसिड बन गया है। कौन सी एसिड है बच्चों, लिख के नाम कमेंट सेक्शन में आप बताओ। ठीक है, कौन सी एसिड है। तो ये एसिड जिससे बना, तो एसिड का काम क्या है बच्चों, बेस जो था वो रेड लिटमस को ब्लू करता था, तो एसिड क्या करता है, बेस को, ब्लू लिटमस को रेड करता है, ABR। ठीक है, एसिड क्या करता है बच्चों, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को हमरे रेड कर देता है। ठीक है, सब बच्चों को याद रहेगा एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और ये जो गैस बना बच्चों, अभी हम लोग यहाँ ने बात किया, ये जो H2SO3 का जो गैस बना, ये कौन सा गैस है, सल्फ्यूरस एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। आगे फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो यहां तक सब बच्चे को समझ आया कि हमारा जो मेटल था, हमारा जो मेटल था बच्चों, ठीक है, हमारा जो मेटल था वो रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, ऑक्सीजन से, तो मेटालिक ऑक्साइड बना रहा था। तो अब हम जब नॉन मेटल को रिएक्ट करवाए ऑक्सीजन से, तो ये क्या बना है, NMO, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना दिया भैया। और ये जो है भैया जी हमारे एसिडिक है नेचर में। ठीक है, तो एसिड का क्या है कि वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ब्लू को लाल कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये सारे बच्चों को समझ आ गया। कोई डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। अब नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ बेस दिया है, बोला है भैया बेस लिखो, उनका मेटल लिखो, एसिड लिखो और नॉन मेटल लिखो। ठीक है, लिख देते हैं, ऐसा क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए कलर चेंज करते हैं, लिखते हैं। तो हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो सोडियम वाला भैया को ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल क्या है भैया जी? सोडियम है हमारा। ठीक है, तो सोडियम लिख देते हैं। अब दूसरा क्या है? थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है बच्चों, ध्यान नहीं, दिक्कत नहीं करना है। ठीक है, कोशिश करें ताकि पूरे स्क्रीन में प्रॉपर्ली हो जाए, आपको दिक्कत ना हो फोन से भी देखने में। दूसरा क्या है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम का ले लेते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? लिथियम हो गया। तीसरा मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ हमारा मटेरियल क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया एम जी। पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया हमारा के। तो बच्चे किसी को भी किसी भी तरह का डाउट होगा, शंका होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, तुरंत लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अब ले लेते हैं एसिड में, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। चार को तो एग्जांपल ही लेना। और किसी बच्चे को एक्स्ट्रा अलग याद आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। फास्फोरिक एसिड ले लेते हैं और कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, ये और ले लिए। तो कार्बोनिक एसिड किससे है भैया जी? नॉन मेटल कौन सा है? कार्बन है। यहाँ पे कौन सा? फास्फोरस है। यहाँ पे क्या हमारा? क्लोरीन है। और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है। तो बच्चों देखो कितना आसानी से हम हमारा ये टेबल हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर अभी जस्ट बताए थे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्ट किया, क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, when sulfur dioxide is dissolved in water sulfurous acid is formed। अब इसी को जब पानी के साथ घोल दोगे, क्या कर दोगे? पानी के साथ घोल दोगे तो क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के साथ घोल दिए तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया। ठीक है, so the sulfurous acid turns blue litmus red generally oxides of non-metals are। अब जनरली क्या होता है? जितने नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, so recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 4 7। Note down their names in table 4.4। तो अभी हमने टेबल 4.4 पे सारे एसिड्स को लिख लिया। अब उनके मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम यहाँ पे समझ गए कि एक मेटल जब है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो बनाता है क्या? मेटालिक ऑक्साइड। वो बेसिक इन नेचर होता है बच्चों। और बेस की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि वो किस पेपर को क्या में बदल देता है? बी राइट बैक। बेस में क्या बोलेंगे? बी राइट बैक। तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और यही जब नॉन मेटालिक एसिड ले लिए, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाया। अब ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर में, तो ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ABR। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब पानी के साथ रिएक्शन। सोडियम मेटल जो है हमारा बहुत ही रिएक्टिव होता है। देखो आप एक और टब लो और टब में छोटा सा सोडियम डाल दो। भैया जी घर पे नहीं करना है, ठीक है। इसकी वीडियो हम आपको एनिमेशन के फॉर्म में लाके दिखाएंगे और रियलिटी में भी दिखाएंगे। छोटा सा टब लेंगे, उसमें सोडियम को फेंकेंगे, देखो बूम से ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा गर्दा पानी उठेगा। ठीक है, तो आप इस तरह का चीज अगर घर पे नहीं करना, ठीक है, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। तो मगर अच्छा लगता है। सोडियम मेटल जो है बहुत रिएक्टिव है, तो पानी में जैसे गया एयर से भी रिएक्ट कर जाता है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन। हवा में पाए जाने वाले ऑक्सीजन से भी ये तुरंत रिएक्ट करता है, और वाटर से भी। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? केरोसिन वाले जो डब्बा आता है ना, केरोसिन वाला डब्बा, उसमें स्टोर करके रख देते हैं भैया। तो ये केरोसिन में जब डूबा हुआ रहता है तो केरोसिन क्या करता है? इसे एयर से मिलने ही नहीं देता। ठीक है, अब हमारे घर में क्या होता है? जब हमारे दोस्त आते हैं खेलने के लिए तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं? बोलते हैं बाबू वो तो बाबू है ही नहीं घर पे। ठीक है, हमें क्या बोलते हैं कि वो तो है ही नहीं घर पे। तो हमारे दोस्त पूछते हैं कि वो घर पे है क्या? तो बोलते हैं नहीं, वो तो पहले ही कहीं खेलने चला गया और वो गया है ही नहीं, वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो बोल देते हैं और फिर वो बच्चे चले जाते हैं। ठीक है, तो मिलने ही नहीं दिया तो हम लोग को खेलने का मन ही नहीं किया। ठीक है, ऐसे भी कर देते हैं माता पिताजी लोग। ठीक है, तो ध्यान से रहना, समझ के। तो केरोसिन वाले केस में क्या होता है? हम क्या करते हैं?
सोडियम का एयर से मतलब ऑक्सीजन से और पानी से दोनों से कांटेक्ट काट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा देते हैं। भैया तुम केरोसिन में बैठे रहो, ठीक है। चलो, तो एक्टिविटी 4.5 देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। 4.5 में हम क्या बात किए, ठीक है, कि 250 ml का एक बीकर लिए, ग्लास टम्बलर, फिल हाफ इट विथ वाटर, नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, छोटा सा एक पीस सोडियम का कट किए, ठीक है, और ड्राइड यूजिंग फिल्टर पेपर, उसको सुखा लिए, एंड रैप इट अराउंड अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, छोटे से कॉटन के पीस में उसको रैप कर दिए। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन, छोटा सा पीस उसको पानी में डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। तो व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, अब बीकर को जैसे छुएंगे, गर्दा गरम। भैया जी गरम कैसे हो गया, ठीक है। आप तो अभी तक बोल रहे थे रिएक्ट कर रहा है, मगर अब गरम कैसे हो गया? तो देखिए, चलिए देखते हैं क्या है, कुछ नहीं। तो सोडियम जो है हमारा, जब पानी से रिएक्ट करता है ना, तो क्या करता है, जरा ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। सोडियम जब पानी से रिएक्ट करता है तो क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो ये है हमारा सोडियम। तो सोडियम भैया आए, पानी से मिले, हाथ उत मिलाए पानी से, ठीक है, चलो हाथ उत मिला लेते हैं। तो पानी से जैसे ही हाथ उत मिलाए, ठीक है, चलो ऑक्सीजन वाला भी काम कर लेंगे। तो पानी से जैसे हाथ मिला रहे, तो क्या है, इसका रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। सोडियम है, पानी है, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा ही निकाल के दे रहा है, ठीक है। पहले बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं, जहाँ हीट बहुत निकलता है या एनर्जी बहुत ही निकल रही है, ठीक है। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, पूरा का पूरा गर्म कर देता है, ठीक है, हीट बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है। चलो, अब अगर इसको जस्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो क्या बनाएगा, सोडियम तो है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हैं, तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारा बैलेंस भी हो गया, 4Na प्लस O2 फॉर्म्स 2Na2, ठीक है। तो सबको समझ आ गया कि सोडियम जो है एयर से और वाटर से दोनों से ही बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। इसीलिए इसी कारणवश हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन में डुबो के रख देते हैं, ठीक है। तो सब बच्चों को समझ गया, समझ आ गया कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन बना रहा है सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम प्लस वाटर बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको भी लिख लेते हैं कि सोडियम प्लस हमारे ऑक्सीजन वाले भैया बना रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड। और ये सोडियम प्लस पानी वाले जो भैया हैं वाटर, ये क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। सो यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर। सोडियम क्या है, विगरसली मतलब बहुत ही एनर्जी के साथ लड़ता है, ठीक है। अब उठा दो वो, क्या बोलते हैं, पहलवान को डाल दो WWF देखते हो ना, WWE, उसमें कैसे पहलवान को देख लेते हो, तो पहलवान जब गुस्सा आ जाता है तो कैसे लड़ता है, ठीक है, पूरे एनर्जी के साथ। तो यहाँ भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है कि सोडियम जो है हमारा, सोडियम वाले भैया, वो बहुत पानी को देख के एकदम मतलब मचल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अब पूरा एकदम धड़ल्ले से फिर फाइट होती है, ठीक है। तो सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, मगर ये कहानी जो है वो सबके साथ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे। कहानी जो है ये सबके साथ नहीं है, तो कुछ कम करते हैं, कुछ ज्यादा। आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, ये धीरे धीरे। भैया ठीक है, दोस्ती है, दूर से ही दोस्ती है बस, ठीक है। So generally, non-metals they do not react with water, though they may be very reactive in air. अब ये हमारे जो नॉन मेटल वाले भैया हैं, बोले पानी से तो हम तो दूर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, मगर ये बहुत रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव इन एयर। सो दे आर वेरी रिएक्टिव इन एयर, मतलब क्या है बच्चों, कि हवा में एयर से बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, ऐसे जो नॉन मेटल्स है, देखिए सारे नहीं, ऐसे वाले जो नॉन मेटल्स है, इनको हम पानी में डुबो के रख देते हैं, क्योंकि इनका पानी के साथ तो कोई रिएक्शन है नहीं, तो बस खत्म। सो फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, फास्फोरस उसी में है। इट कैचेस फायर, इट एक्सपोज टू एयर, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। अब देखिए सेम, ध्यान से समझिए बच्चों, फास्फोरस को जैसे बाहर रखेंगे ना, वो हवा में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के साथ ना अपना क्या बोलते हैं, वो दोस्ती ऐसे बढ़ाएगा कि पूरा बुम, आग लग गया, ठीक है। तो आग लगने से तो बचाना है, ठीक है,
आग लगने से तो बचाना, जिंदगी में आग कैसे लगने दे। तो हम क्या करेंगे, आग को बुझाने के लिए क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे भैया पहले से। ठीक है, तुम पानी में रहो। ठीक है, ना तुम ऑक्सीजन से दोस्ती बढ़ाओगे ना आग में लगोगे। ठीक है, सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। सो लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड। तो अभी तक हमने समझा कि हमारे जो मेटल्स वाले भैया लोग हैं, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं पानी के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। ठीक है, वेरी रिएक्टिव मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, और जो हमारे नॉन मेटल वाले भैया हैं, ये पानी के साथ तो इनका रिएक्शन नील के बराबर है। ठीक है, मगर ऑक्सीजन के साथ भैया गर्दा रिएक्शन करते ही है, जान की बाजी लगा के खेलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कहानी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी 4.6 पे। एक्टिविटी 4.6 में हमारे पास क्या है, हमने सैंपल लिया ए बी सी एंड डी ई एफ। चलिए 1 2 3 4 5 6 वाले सैंपल्स ले लिए, जिसमें मेटल्स है नॉन मेटल्स है। अब इनको क्या किया, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर हमने टेस्ट किया। क्या क्या टेस्ट किया, एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl डाला to each test tube one by one, observe the reaction किया। if no reaction occurs in the cold solution, उसको फिर क्या किया, धीरे से वार्म कर दिया। bring a burning matchstick near the mouth of the each test tube, repeat the same activity with using dilute sulfuric acid instead of dilute hydrochloric acid। तो हमने दो तरह का इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मेटल लिए, कुछ कुछ नॉन मेटल लिए। उनको क्या किया, एक बार ये डाइल्यूट वाले हाइड्रोक्लोरिक भैया से मिलवा दिया। अब फिर बोला नहीं ठीक है, तुम इनसे तो मिल लिए, अगर ये नॉर्मल वाले हाइड्रोक्लोरिक भैया से रिएक्ट नहीं किए तो इनको थोड़ा सा हीट दे दिया कि भैया ठीक है, तुम रिएक्ट नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं तुमको। क्या करते हैं बच्चों, मोटिवेट कर देते हैं, है ना। तो अब नॉन मेटल और मेटल वाले भैया को क्या किया हमने, रिएक्शन करवाया किससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। बोला HCl से तुम्हारा काम हो गया, अब किससे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से काम करते। तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाया पहले, और नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा हीट करा के, इंटरेस्ट बढ़ा के फिर रिएक्ट करवा दिया। तो देखते हैं क्या रिएक्शन है। तो हमारे जो मैग्नीशियम वाले हैं, ये क्या कर दिए, रिएक्ट रिएक्ट किए। मैग्नीशियम जो है ये रिएक्ट कर रहा है टू गिव हाइड्रोजन। अब मैग्नीशियम जो है ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है टू गिव हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन आ कैसे रहा है बच्चों, ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन जब वार्म में कर रहे हैं, इसमें भी रिएक्शन हो गया, जब वार्म में पानी को गर्म करके कर रहे हैं, एसिड को थोड़ा सा हीट कर दिया, पानी को गर्म नहीं बच्चों, एसिड को थोड़ा सा हीट कर दिया, तो क्या हो जाए, ये रैपिड रिएक्शन हो रहा, बहुत ही फास्ट, सो फास्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सल्फ्यूरिक से किए तब भी हो गया। अब देखो, इसको बार बार रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन नहीं लिख सकते, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे RTGH। RTGH का क्या मतलब है बच्चों, रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन। क्या है मतलब, रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन। ठीक है, और ये भी हमारा जो रिएक्शन है वो रैपिड रिएक्शन, बहुत ही फास्ट, क्योंकि जैसे ही हमने हीट किया, क्या हुआ, अब और ज्यादा तेज रिएक्शन होगा। ठीक है, हीट करने से क्या होगा, बात बढ़ जाएगी, अब और तेज लड़ेंगे भैया। अब एल्यूमिनियम फॉयल को लिया, तो ये भी है रैपिड, RTGH, हाइड्रोजन दे रहे हैं हमारे। ठीक है, और ये रिएक्शन को भी जैसे हीट करेंगे तो रैपिड रिएक्शन होगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी सेम केस है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है बच्चों, हम नीचे लिखेंगे आराम से। ठीक है, ये सारे अभी जितने भी आए तीनों के तीनों हमारे मेटल वाले भैया। ठीक है, अब नॉन मेटल वाले भैया भी आएंगे। ठीक है, तो ये सारे रैपिडली रिएक्ट करते हैं। हमें पता था, क्यों पता था, कि हमने लिखा एसिड के साथ इनका भी जो रिएक्शन है ना, बहुत रैपिड है, और जैसे हीट कर देंगे तो और फास्ट हो जाता है। नॉर्मली तो ये रिएक्ट कर ही रहे, हीट कर देने पे क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे ये कॉपर वाले जो भैया हैं, ये नहीं रिएक्ट करते, बोलते हम नहीं रिएक्ट करेंगे। चारकोल भी बोला भैया हम नहीं करेंगे, सल्फर भी बोला भैया हमको तो माफी कर दो, तो इनको हीट भी कर लो, बोला भैया नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी ना है कि दोस्ती कर लेंगे। ठीक है, तो इन सब का क्या है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कसम खा के बैठे हैं ये सब। ठीक है, कि नहीं करना है, तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करिए। ठीक है, सो अब हम यहाँ से क्या पता चला कि मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं एसिड से, एंड नॉन मेटल्स दे डोंट। तो मेटल वाले भैया जो है हमारे, मेटल्स डिस्प्लेस, अब ये यूजुअली होता है डिस्प्लेस, यूजुअली आप लिख लेंगे हाइड्रोजन
from dilute acid, whereas non-metals do not. ओके, सब बच्चे ध्यान से समझ गए कि मेटल्स क्या है, एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को निकाल देते, तो हाइड्रोजन जब निकला तो गैस हमको मिल गया, ठीक है। और नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करके नहीं निकाल पा रहा है, कैसे कर रहे इसका रिएक्शन भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो एक छोटा सा रिएक्शन किसी का देख लेते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो किसी एक का रिएक्शन देखने के लिए हम किसको ले लेते हैं बताइए। एक रिएक्शन हम ले ले रहे हैं, बाकी रिएक्शन बच्चे आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन आप ले लेंगे तो आराम से आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट करा दे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमें, मैग्नीशियम जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो हमें क्या देगा, ध्यान से सोचना, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो हमारे पास है मैग्नीशियम, हम इसको रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो देख लीजिए, मैग्नीशियम लिया हमने और HCl डाल दिया HCl के साथ, तो जब रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन निकला, अब देखिए बैलेंस है कि नहीं है, देखिए भैया बैलेंस तो नहीं है, थोड़ा सा दो डाल देते हैं, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे समझ आए, मैग्नीशियम जो है मेटल जो है एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है और क्या दे रहा है हमें, हाइड्रोजन गैस बाहर दे रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ मेटल क्लोराइड बना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था अभी तक यहाँ का। तो चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, देखते हैं क्या है। Is there a difference in the way metals and non-metals react with acid? Definitely. ठीक है. What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? अब ये जो पॉप साउंड है ये कोई और नहीं, हमारे हाइड्रोजन वाले भैया है। हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन क्या है, ये बर्न होता है विद अ पॉप साउंड, ठीक है। पॉप साउंड के साथ ये बर्न होता है, ठीक है, डर नहीं जाइएगा आप लोग, ठीक है। So you must have found that non-metals generally do not react with acid, but metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with a boson. तो हमारे जो मेटल्स है जितने हैं वो सारे के सारे जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहे, हाइड्रोजन गैस दे रहे। और वो जो हाइड्रोजन गैस है कैसे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन है, वो पॉप साउंड, जैसे एक माचिस लाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पटाखा जैसे थोड़ा सा पिट 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 बंद करने का वैसे आवाज आएगा, ठीक है। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid or even heating, but it reacts with sulfuric acid. अब हमारे जो कॉपर वाले भैया है वो क्या करेंगे, कॉपर वाले भैया, ओके देखो कॉपर वाले में देखो थोड़ा सा, कॉपर क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता मगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाता। देखो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा बच्चों, कॉपर जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, ये हमने टेबल में जल्दी में इसको छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक से नहीं करेगा बट यहाँ पे, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड पे इससे रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RTGH हो जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है, हमने क्या किया यहाँ पे, नेक्स्ट एक्टिविटी, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने प्रिपेयर किया। Dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water, drop a piece of aluminum foil into it, bring a burning matchstick near the mouth of the test tube, observe carefully। अब इसमें क्या किया, कुछ एल्युमिनियम के फॉइल के पीसेस डाल दिए, ठीक है। अब फिर देखा तो अभी बताया कि ये मेटल है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये क्या दे रहा है, पॉप साउंड आ रहा है। सो पॉप साउंड इंडिकेट क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, बट मेटल्स जो है
वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो नाम ही बता रहा है डिस्प्लेस कर देना, मतलब उसको उसकी जगह से हटा देना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, कोई किसी को अपनी अपनी जगह से दूसरी जगह हटा देगा। तो देख लेते हैं कौन किसको हटा रहा है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो हम लोगों ने एक रिएक्शन की थी कॉपर और आयरन की। ठीक है, इन क्लास 7th में। अब ज्यादातर बच्चे को याद होगा नहीं, चलो फिर से देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, 5 बीकर लिए एबीसीडी। ठीक है, हर में 50 ml वाटर डाला। डिसॉल्व ईच इन ईच बीकर अ टीस्पून ईच ऑफ फुल ऑफ सब्सटेंस, जो इंडिकेट किया गया। पहला में ZnSO4। ठीक है, दूसरा में FeSO4, और तीसरा में जिंक सल्फेट है, चौथा में आयरन सल्फेट है, पांचवा में फिर जिंक सल्फेट है। अब कॉपर के साथ हमने डाला जिंक, फिर कॉपर के साथ डाला आयरन, फिर जिंक के साथ डाला कॉपर, फिर आयरन के साथ डाला कॉपर, फिर जिंक के साथ डाला हमने आयरन। ठीक है, ये 5 बीकर का कंडीशन लिया। तो पहला वाला बीकर का देते हैं ए। ए में क्या है, हमारे पास जिंक है, प्लस जिंक के साथ हमने क्या डाला, Zn है, कॉपर सल्फेट डाल दिया, CuSO4। तो कॉपर सल्फेट डाला। अब ये कॉपर सल्फेट का कलर जो है हमें याद रखना होगा बच्चों, ये ब्लू कलर का है। कैसा कलर का है, ब्लू कलर का है। तो जैसे ही डालेंगे ये जिंक क्या करेगा, जिंक आएगा यहाँ सल्फेट के साथ, बोलेगा भैया सल्फेट हम तुम्हारे से अच्छी दोस्ती कर सकते हैं, हमारा डील जो है, हमारा डील डील जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप कॉपर को हटा दो और हमारे साथ बॉन्ड बना लो। तो अब ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, कलर है, उसका कलर क्या होता है, कलरलेस, कोई कलर ही नहीं होता है। ठीक है, देखो अब बी वाले में आ जाते हैं। बी वाले में क्या है, आयरन है। अब आयरन आया, कॉपर सल्फेट अभी भी ब्लू है। ठीक है, कॉपर सल्फेट हमेशा ब्लू ही रहेगा ना, तो ब्लू है। अब फिर रिएक्ट किया, अब ये आयरन भी बोला भैया हमारा आपका जो है ज्यादा बनता है, तो आप कॉपर को हटा दीजिए। तो अब क्या हुआ, ये आयरन सल्फेट बना दिया। ठीक है, बना के कॉपर को फिर से हटा दिया। अब आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है बच्चों, ग्रीन होता है। ठीक है, अब सी वाले में आ जाएंगे, डी वाले में आ जाएंगे और ई वाले में। सी डी ई में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, कॉपर गया किसके पास, जिंक के पास। तो अभी हमने पहले ही समझा दिया था कि जिंक और सल्फेट का बहुत गहरा दोस्ती है। कॉपर आया, बोला भैया जिंक पहली बार आया तो मुझे हटा दिया, इस बार आप उसे हटा दो। जिंक वाला और कॉपर सल्फेट वाले भैया ने बोला भैया हम लोग दोनों की दोस्ती तो बहुत अच्छी है, हम क्यों हटाएंगे, आप ही दूर जाओ। तो इसमें नो रिएक्शन बच्चों, इसमें क्या है, नो रिएक्शन। सेम इसी तरह से बच्चों, आयरन सल्फेट के पास कॉपर गया, कोई रिएक्शन नहीं, क्यों, क्योंकि आयरन और सल्फेट का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा, दोस्ती जो है बहुत गहरी है, तो कॉपर नहीं हटा पाया। ठीक है, ये हम समझेंगे रिएक्टिविटी से। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को हटा पाएगा। तो आगे जब हम चल के देखेंगे कि जो ज्यादा रिएक्टिव में कौन है, वो दूसरे कम रिएक्टिव वाले को हटा पाएगा। तो ताकतवर होता है क्या करता है, कमजोर को हटा देता है। तो यहाँ भी वही केस है। ठीक है, तो ये आयरन है प्लस ZnSO4 है, यहाँ पे भी नो रिएक्शन है। ठीक है, चलो। So, what changes do you observe in the various beakers? You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. So, in beaker A, zinc displaces copper from copper sulfate. अब क्या बता रही है कि जिंक जो है वो रिप्लेस कर दे रहा कॉपर को उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। सो दैट इज व्हाई ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, गायब हो जा रहा है, एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट क्या, ब्लू कलर का सोल्यूशन है। जिंक के साथ आया, जिंक ने क्या बोला, भैया मेरा चलेगा, मैं और सल्फेट की अच्छी दोस्ती है, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बच गया। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो राइट द रिएक्शन टेकन प्लेस इन बीकर बी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बाकी केसेस में क्या हो गया बच्चों, CDE का केस में क्या हो गया, तो there could have been displacement by zinc by copper in C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. अब हमने देखा कि CDE में कि ये कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि कॉपर गया था चेंज कर, मगर चेंज कर नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या है कि जिंक कैन रिप्लेस कॉपर बट कॉपर कैन नॉट डू द सेम थिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक स्ट्रांग है, कोई एक कमजोर है। सो इट गिव्स अस द आइडिया दैट, हमें आइडिया ये मिलता है
कि कॉपर जो है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, पढ़ते हैं पता चल जाएगा। सो इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो हमारे जिंक वाले जो भैया हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर और आयरन से। तो ये वाला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये वाला लाइन कि एक मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिप्लेस द मोर रिएक्टिव। तो जो ताकतवर है वो कमजोर को तो हरा ही सकता है, जो कमजोर है वो ताकतवर को हराना मुश्किल है, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को हटा देगा, और जो लेस रिएक्टिव है वो सेम चीज नहीं कर पाएगा। Now you can understand why there are no displacement reactions in the beaker D and E also. So can you guess the sequence of metals from the reactive to less reactive from among zinc, iron and copper? तो हमने क्या देखा कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, तो जिंक सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉपर और आयरन हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि आयरन भी इसको रिप्लेस कर पा रहा, तो आयरन पहले आ गया, फिर हमारा आयरन के बाद कॉपर आ रहा, ठीक है। तो चलो आप लोग को सबको रिएक्टिविटी सीरीज हम दे ही देते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा इधर साइड करके, हम एक्टिविटी सीरीज में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आया एक्टिविटी में, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, फिर क्या आया सोडियम, फिर क्या आया लिथियम, फिर आया कैल्शियम, फिर आया मैग्नीशियम, फिर आया एल्यूमिनियम, फिर आया जिंक, फिर आया आयरन, फिर आया लेड, फिर आया हाइड्रोजन। तब देखिएगा कि भैया हमारे कॉपर भैया है लास्ट में, कॉपर, फिर हमारे सिल्वर वाले भैया है, ये लोग सारे वेरी लीस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड फिर प्लैटिनम। अब आप लोग बोलेंगे भैया इतना बड़ा चार्ट आप दे दिए, अब याद कैसे करें, ठीक है। तो देखिए एक तरीका वो भी बता देते हैं, पी से लिख लीजिए आप प्लीज, ठीक है। एस से आप लिख लीजिए सेंड, प्लीज सेंड। एल से लिख लीजिए लायन, सी से लिख लीजिए आप कैट, एम से लिख लीजिए मंकी। सो क्या हो गया, प्लीज सेंड लायन कैट मंकी। ए से हो गया हमारा एंड, जेड से हो गया जीब्रा, आई से हो गया इंटू, एल से हो गया लवली, एच से हो गया हॉट, सी से हमारा हो गया कंट्री, एस से हो गया साइंड बाई, ये ऑर्डर किसने जारी किया, साइंड बाई जनरल, जी से हो गया जनरल, एंड ये हमारे पेंगुइन भैया हो गए, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, प्लीज सेंड लायन कैट मंकी एंड जिब्रा इनटू लवली हॉट कंट्री साइंड बाय जनरल पेंगुइन, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसे लिख लेंगे अच्छे से और याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के हमने बहुत सारे यूजेस देख लिए, ठीक है, कि एरोप्लेन्स में, ऑटोमोबाइल्स में, ट्रेन में, मशीनरी में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में, कुकिंग में, यूटेंसिल्स में, वाटर बॉयलर्स में, हर जगह मेटल्स का आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें पॉइंट जानने, नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सो एक ऐसा नॉन मेटल का नाम हमें बताना है, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर फॉर अवर, non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. Inhale क्या करते हैं भैया, सीधी सी बात है ऑक्सीजन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये नॉन मेटल। नॉन मेटल यूज्ड इन द फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन, नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन क्लोरीन, क्लोरीन जर्म्स को मार देता है बच्चों। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड एज वुंड ऑन एंटीसेप्टिक, आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन यूज करते हैं ना, सो वहां से आयोडीन। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स, सो सल्फर, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो ऐड अप, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे चैनल में दिए जाएंगे आपको, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
आराम से पढ़ना है। तो बस यही है चैप्टर में। इसके बाद हमारे पास आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इट इज फाउंड इन देम। तो अब जो मैग्नीशियम पाया जाता है प्लांट्स में, वो किस फॉर्म में होता है? थोड़ा सा सोचें। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे बच्चों, ठीक है। मैग्नीशियम फॉर्म्ड इन प्लांट्स, तो हमें किस फॉर्म में प्लांट्स में ये मिलता है, इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे लिख पाएंगे, ठीक है। द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन द बॉडी, सो वेयर इज आयरन फाउंड। अब थोड़ा सा देखो, जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो उसका जानना चाहते हैं, ये जानना जरूरी होता है कि वो रियलिटी में, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हो रही है। अगर हम ये जान जाएंगे तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम उस चैप्टर को क्यों पढ़ें, ठीक है। अगर हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन मेटल से हमारा ये काम हो सकता है, तो आप आसानी से बाकी चीजें कर सकते हैं। तो किस नॉन मेटल का क्या क्या यूज है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और मेटल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसके बेसिस पे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड किया। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि कैसे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, कैसे नॉन मेटल्स और मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारा हमने देखा, ठीक है। और देखने के बाद हमने यूजेस को भी देखा, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। इस चैप्टर्स के एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, तो आप उसके एक्सरसाइज को बे प्रॉपरली सॉल्व करें, अच्छे से समझ के सॉल्व करें, क्वेश्चंस को पॉज कर दे फिर सॉल्व करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।